हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है विनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, आज हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं एरर एनालिसिस से। एक क्वेश्चन हमने लिया है बच्चा, जो कि काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा चांस है नीट और जेई में आने का। तो उस क्वेश्चन का बातचीत जो है हम आज करने वाले हैं, इसीलिए हम आपके समक्ष प्रकट हुए हैं, उपस्थित हुए हैं बच्चा। तो बच्चा, क्वेश्चन को एक बार पढ़ दिया जाए बच्चा। कहीं से हमें क्वेश्चन मिला और हमें लगा कि बच्चों के साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर देना चाहिए। एरर एनालिसिस से बच्चा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। बच्चा, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द एनर्जी ऑफ एन इमेजिनरी डैम्प्ड ऑसिलेटर as a function of time is given as E equal to this, where beta, or in this the measurement of A has an error 1%. If the error in the measurement of time is 3%, then the maximum percentage error in this. तो इस तरह से बच्चा कहानी दिया हुआ है। तो कहानी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चा। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और हम जो है डेटा लिखने की कोशिश करेंगे। हम जो है कोशिश करेंगे डेटा को कलेक्ट करने का, लिखने का बच्चा। चलिए, एनर्जी बच्चा गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ई इक्वल टू गिवन है बच्चा ए के पावर क्यू और ई के पावर माइनस बीटा टी। इस तरह से बच्चा माइनस बीटा टी इस तरह से कहानी गिवन है। और ऑब्वियसली ये एनर्जी जो है फंक्शन ऑफ टाइम है। ये एनर्जी जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसको जो हम एनर्जी ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये क्या बता रहा है बच्चा? ये जो एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, और ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो मैंने ऐसे लिख लिया बच्चा। और क्या कहानी दिया हुआ बच्चा? यहाँ पे बीटा का जो वैल्यू है बच्चा वो गिवन है। बीटा इज गिवन 0.2 सेकेंड इनवर्स। और यहाँ पे द मेजरमेंट ऑफ ए हैज एन एरर। बच्चा, ए में जो एरर है बच्चा, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, इसका जो है वैल्यू गिवन है हमारे पास 1 गिवन है, 1% का। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम में एरर दिया बच्चा, मतलब डेल्टा टी बाई टी, जो भी डेटा दिया होता है उसको लिखना होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे जो है आसान सा अप्रोच है, सबसे फर्स्ट अप्रोच यही है कि जो डेटा दिया हुआ बच्चा उस डेटा को यहाँ पे लिखा जाता है। इफ एन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम 3% हो गया, देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इन द वैल्यू ऑफ ई एट टी इक्वल टू 3 सेकंड बच्चा। मतलब हमको बताना है डेल्टा ई बाई ई इंटू 100, ये बच्चा हमें बताना है। और कब बताना बच्चा? जब टाइम क्या है, एट टी इक्वल टू 3 सेकंड। इस पे हमें बच्चा कहानी बताना है। जब टाइम जो है 3 सेकंड हो गया बच्चा, तो उस केस में जो हमें जो है मैक्सिमम परसेंटेज एरर बताना है ए में। तो कहानी बहुत आसान है। देखिए, अब देखिए बच्चा, ये जो है सारा रूल फेल हो गया। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं बच्चा। सारा रूल जो है वो फेल हो गया। जो भी आपने रूल पढ़ रखा होगा, है ना, एरर एनालिसिस में जो भी आपने रूल पढ़ रखा होगा बच्चा, जो भी आपने रूल पढ़ रखा होगा, वो सब रूल जो है बच्चा फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ये ना ही सिंपल एडिशन है, ना ही सब्ट्रैक्शन है, ना ही मल्टीप्लिकेशन है, ना ही डिवीजन है, ना ही क्वांटिटी रेज टू सम पावर है बच्चा। सारा कहानी फेल हो गया। सारा कहानी बच्चा फेल हो चुका है। यहाँ पे सारा कहानी फेल हो चुका है। और जब सारा कहानी फेल हो जाता है ना, देखिए कोई भी डेरिवेशन होता है, आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा एरर एनालिसिस में, एरर इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारा जो कहानी आया है बच्चा वो मैथमेटिक्स से आया है। तो अगर उसका डेरिवेशन आपको पता है, उसके पीछे का स्टोरी पता है कि चीजें कैसे आई हुई हैं, तब आप किसी भी मोड़ पर, किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है तो। हाँ, रट के पढ़ रखा है तो फिर रट के पढ़ेंगे तो जो जैसा किया होगा वैसा अगर आएगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आप कोई चीज रट के कर रहे हो तो जो आप पहले से किए हो जिस तरह का मॉडल, वही मॉडल अगर आएगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे बच्चा। कोई और मॉडल हो गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है ये क्या है, देखिए बच्चा, ये ए और टाइम यहाँ पे है और बीटा एक कांस्टेंट है, ई हमें पता है। ये तो ई क्या है बच्चा? स्मॉल ई कांस्टेंट है ना। तो अब ए में एरर है और टी में एरर है, तो ये तो ना ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब कहानी कुछ नहीं है ना। सिंपल एडिशन, सिंपल ऐसे a प्लस बी ऐड हो गया, एरर।
सिंपल सब्ट्रैक्शन a माइनस बी हो गया, सिंपल मल्टीप्लीकेशन a इंटू हो गया, a इंटू बी हो गया, सिंपल डिवीजन a बाई बी हो गया, सिंपल है ना क्वांटिटी रेस टू सम पावर a पावर b p बी पावर क्यू ऐसे सी पावर आर, इस तरह से कुछ कहानी होता है बच्चा, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये सारा रूल फेल हो गया बच्चा। तो जब सारा रूल फेल हो जाता है तो जाएंगे मैथमेटिक्स बाबा के पास और उनसे गुहार लगाएंगे, उनका आरती करेंगे, गुहार लगाया जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चा देखिए ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है, ये दो फंक्शन बच्चा यहाँ पे देखिए ए क्यूब और यहाँ पे e के पावर माइनस बीटी है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स बाबा का हेल्प लेंगे और कहेंगे बाबा इसको अलग अलग किया जाए, इन दोनों को अलग अलग किया जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत है, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स बाबा का जब हेल्प लिया जाएगा और मैथमेटिक्स बाबा कहेंगे एक ही हमारे पास जो है एक हथियार है, एक औजार है कि अगर दो चीज मल्टीप्लाई है बच्चा तो उनको जो है कैसे हम जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ लॉग लेंगे बच्चा, क्या लेंगे, लॉग, ln e लेंगे बच्चा, यहां से लॉग लेंगे। अच्छा ln मतलब बच्चा लॉग बेस e है, ln मतलब लॉग बेस e, ध्यान रखा जाए, ln मतलब होता है बच्चा यहाँ पे लॉग बेस e। आपने लॉग बेस 10 भी पढ़ रखा होगा, 10 का बातचीत नहीं हो रहा है यहाँ पे लॉग बेस e का बातचीत हो रहा है बच्चा। यहाँ पे ln ए क्यूब इंटू ई रेस पावर माइनस बीटा टी है बच्चा। अब यहां से ln e बच्चा क्या हो जाएगा, यहां से कहानी देखा जाए, लॉग लिया जाए यहां से, तो ln ए क्यूब हो जाएगा प्लस हो जाएगा ln e पावर माइनस बीटी, है ना, ln e पावर माइनस बीटी। अब बच्चा ये ln को मैं यहाँ पे लॉग बेस e लिख दे रहा हूं समझाने के लिए। अब देखिए बच्चा आप ln लिखिए या log बेस e लिखिए, सेम बात है। अब देखिए बच्चा ये जो है बेस और ये बच्चा ये दोनों सेम हो चुके हैं, तो क्या हो जाएगा log बेस e, जब जब ये दोनों वैल्यू बच्चा सेम हो जाते हैं तो ये आंसर 1 हो जाता है, आपको पता होगा। तो और बच्चा यहां से कुछ और कहानी पहले कर लिया जाए, ये 3 पावर है बच्चा, 3 इधर आ जाएगा, 3 इंटू ln है, ये सब आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। log m पावर n, log m पावर n बच्चा क्या हो जाता है, यहाँ पे n log m हो जाता है, जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चा। उसी तरह से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस बीटा टी आ गया और log बेस e, ये बच्चा log बेस e और ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू तो 1 हो चुका है बच्चा, बहुत आसान है। अब करेंगे इसको यहाँ पे डिफरेंशिएशन, अब करेंगे डिफरेंशिएशन, हमने बेसिक मैथमेटिक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है बच्चा, और इसके पहले हमने एक और क्वेश्चन जो है एरर एनालिसिस का डिस्कस किया हुआ है। आप कभी जाएंगे जिस चैनल पे और पीछे जाएंगे तो आपको दिखेगा एक क्वेश्चन हमने और जो है इसी तरह का चैलेंजिंग क्वेश्चन डिस्कस किया है एरर एनालिसिस से ही। तो बच्चा अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ log x d ऑफ ln x बच्चा क्या होता है, इसको लिखा जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, डी ऑफ 1 बाई एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या होता है बच्चा, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स होता है। ये सब कैसे होता है हमने ऑलरेडी इसका बातचीत कर रखा है बच्चा। तो यहाँ पे उसी तरह से अब डी का मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन करना है बच्चा। डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे, अरे भाई डिफरेंशिएशन करेंगे तभी तो स्मॉल चेंज आएगा, और फिर जो स्मॉल चेंज होगा डी, उसको हम लोग डेल्टा में चेंज कर देंगे। समझ में आया कहानी, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बच्चा। यहाँ पे 3 ln a हो गया बच्चा, और यहाँ पे माइनस डी ऑफ बीटा टी हो गया बच्चा, और log बेस e तो वही रह गया। कहानी समझ में आया, हमने डी का मल्टीप्लाई कर दिया बच्चा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चा, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार मैं इसको रब कर दूं, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। कुछ बच्चा लोग जो है हो सकता है चैनल पर नया आया होगा, कुछ बच्चा जो है चैनल पर नया जो है आया होगा बच्चा। देखिए कहानी ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं तो आता है 2x। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा। बहुत आसान है, उसी चीज को कान ऐसे पकड़ा जाए चाहे घुमा के पकड़ा जाए, बात वही है। उसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या होता है बच्चा, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है बच्चा। अब उसी को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं डी ऑफ ln x क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। आई थिंक कहानी आप तक पहुंच रही होगी और आप समझ पा रहे होंगे बच्चा। तो चलिए अब मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चा, डी ऑफ ln e क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e, और क्या हो जाएगा बच्चा, डी हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बच्चा, देखिए 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ ln e क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a इंटू डी हो गया बच्चा। अब देखिए खूबसूरती देखिएगा क्वेश्चन की बच्चा, बीटा कांस्टेंट है, बीटा क्या है बच्चा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ t तो क्या हो जाएगा, अरे भाई अरे बच्चा डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो 1 ही होता है ना,
तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सिंपल क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। उसी तरह से तो डिफरेंशिएशन ऑफ t क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। आई थिंक कहानी आप तक पहुंच रही होगी। और बीटा कांस्टेंट है बच्चा, बीटा कांस्टेंट है बच्चा, बीटा इसलिए बाहर आ चुका है। और डिफरेंशिएशन ऑफ t बिकम dt, कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ x बिकम dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह से अब बच्चा देखा जाए, अब मुझे बहुत कुछ जो है जानकारी पता है बच्चा। देखिए अब मैं d को जैसे डेल्टा लिखने जा रहा हूं बच्चा, ध्यान दिया जाए, d को मैं अब यहां से फिजिक्स हो गया बच्चा, इस पॉइंट पे जो है फिजिक्स लगने वाला है। इस पॉइंट पे अभी तक मैथमेटिक्स का बातचीत हो रहा था, अब जो है फिजिक्स का जो है एंट्री होने वाला है, फिजिक्स जो है यहां पे एंट्री करने वाला है। तो d को मैं डेल्टा ई लिख सकता हूं। ये सब हमने ऑलरेडी जो है पहले एक क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है अपने चैनल पे बच्चा। और 3 टाइम्स ऑफ ये क्या हो जाएगा बच्चा, डेल्टा ए बाई ए, और यहां से हो गया बच्चा माइनस बी इंटू डेल्टा टी। लेकिन 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 यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है बच्चा, यही खूबसूरती है, यही खूबसूरती है। देखिए अब बच्चा हमारा जीवन में एरर, हमारा जो है एम होता है इस टॉपिक में मैक्सिमम एरर पता करना, मैक्सिमम एरर पता करना हमारा एम होता है। तो इसीलिए यहां पे अगर डेल्टा ई जो जो एरर है बच्चा, डेल्टा ई जो है जो एरर है बच्चा, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो यहां पे हमको, ये तो ठीक है प्लस है, लेकिन यहां पे माइनस है बच्चा, तो यहां पे हमको प्लस करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये अब फिजिक्स जो है यहाँ पे जो है एंट्री कर चुका है फिजिक्स। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में बच्चा यहां प्लस नहीं कर सकते हैं, गलती हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा बच्चा। लेकिन यहाँ पे डेल्टा टी है बच्चा। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा कैसे हो गया, अरे भाई आपने एरर एनालिसिस में पढ़ा होगा, कोई भी नंबर, कोई भी मेजरमेंट वैल्यू कैसे लिखते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो अब जो है क्या, अब देखिए क्या कहानी है बच्चा, कहानी ये है, अब एरर जो है बच्चा ये हमारा ट्रू वैल्यू होता है और ये बच्चा एरर होता है। तो एरर माइनस डेल्टा एक्स भी हो सकता है और प्लस डेल्टा एक्स भी हो सकता है, दोनों हो सकता है बच्चा, दोनों हो सकता है। अब हमारा काम है डेल्टा ई, ये जो एरर है बच्चा वो मैक्सिमम एरर निकालना एनर्जी में। तो उस केस में ये एनर्जी, ये एरर मैक्सिमम कब होगा, जब ये डेल्टा ए मैक्सिमम होगा। और बच्चा यहां पे देखिए जब ये डेल्टा टी बच्चा, अब यहां पे देखा जाए, देखिए पहले यहां पे माइनस था, देखिए पहले यहां पे माइनस था, मैं फिर से बोल रहा हूं, डेल्टा ई मैक्सिमम कब होगा, जब डेल्टा ई एनर्जी में एरर मैक्सिमम कब होगा बच्चा। अभी मैं इसको प्लस करने वाला हूं, अभी देखिए, अभी यहां से मैं मैथ्स ही कर रहा हूं, फिजिक्स कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए हमारा मतलब होता है बच्चा मैक्सिमम एरर पता करना, तो इसको मैक्सिमाइज करना है। तो बच्चा डेल्टा ए मैक्सिमम होगा तो डेल्टा ई जो है मैक्सिमम होगा। और डेल्टा ई कब मैक्सिमम होगा, जब यहाँ पे डेल्टा टी मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। और कोई भी एरर जो होता है बच्चा, उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस डेल्टा एक्स। उसी तरह से डेल्टा टी टाइम में जो मिनिमम एरर होगा बच्चा वो माइनस लेंगे। तो डेल्टा टी की जगह पे मैं माइनस डेल्टा टी पुट करूंगा, डेल्टा टी के जगह पे मैं माइनस डेल्टा टी पुट करूंगा बच्चा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आई थिंक कहानी आप तक पहुंच रही होगी। चलिए बच्चा, तो ये हो गया बच्चा प्लस कहानी। अब बच्चा कहानी आ चुका है, अब वैल्यू पुट कर दिया जाए और जिंदगी का जो है मजा लिया जाए। हमें डेल्टा ई बाई ई, अब बच्चा देखिए डेल्टा ई बाई ई कितना हो गया, डेल्टा ई बाई बच्चा हो चुका है यहां से 3 इंटू, अब देखिए बच्चा डेल्टा ए बाई ए, यहां से देखिए बच्चा डेल्टा ए बाई ए, मैं यहां क्या लिख सकता हूं, डेल्टा ए बाई ए क्या हो जाएगा बच्चा, 1/100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा बच्चा। और प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है बच्चा, बीटा का वैल्यू है 0.2 और यहाँ पे डेल्टा टी है बच्चा। डेल्टा टी का वैल्यू कैसे पुट करेंगे बच्चा, देखिए डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा, ये डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा, देखिए डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, टी इंटू 3/100, टी इंटू 3/100 हो जाएगा, टी इंटू 3/100। आई थिंक कहानी अब तक समझ में आ गया होगा बच्चा। अब क्या करेंगे, हमको डेल्टा ई बाई इंटू 100 निकालना है। अब 100 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा। तो यहां से मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं चीजों को, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूं बच्चा यहाँ पे। चलिए आप लोगों ने छाप लिया होगा ये सब, ये तो पता होगा आपको, नहीं तो मैंने डिस्कस तो कर ही दिया है। अब बच्चा मैं लिख रहा हूं यहां से, कहानी देखा जाए, देखिए कहानी को जो है थोड़ा सा जगह बना लिया जाए। अब डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 बच्चा अब हो गया, जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चा मैं, वैसे क्या होगा, यह इस टर्म में भी 100 से मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म दोनों तरफ मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस बच्चा इधर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 ये भी कैंसिल हो गया बच्चा, यहां से आ गया 3 इंटू 0.2 क्या हो गया बच्चा, 0.6 इंटू टी। और यहाँ पे हमको बच्चा एरर बताना है एनर्जी में, जब टाइम क्या हो बच्चा 3 हो, तो यहाँ पे अब टी का वैल्यू 3 पुट कर देंगे बच्चा, यहां से आ जाएगा 3 प्लस 0.6 इंटू कितना बच्चा
3, यहां से हो गया 3 प्लस 1.8 18 1.8, यहां से बच्चा आ गया 4.8% बच्चा, ये आ गया बच्चा एनर्जी में एरर 4.8%। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चा। यहाँ पे मैंने दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लिया था बच्चा, तो इस तरह से कहानी हो गया बच्चा। तो इस केस में बच्चा एरर हमारा आ चुका है 4.8%। तो इस तरह का क्वेश्चन नीट और जेई में बहुत आराम से पूछ सकता है बच्चा। नीट में तो अब कुछ भी पूछ ले रहे हैं, तो जो है हमें केयरफुल रहना है, सतर्क रहना है और जिंदगी में मस्त रहना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है बच्चा। चलिए बच्चा, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।